हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोगों का सेगमेंट चल रहा है मुगल वंश। मुगल वंश में दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले देखा कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, मुगल वंश का वो प्रथम सुल्तान कौन था और उसके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, और जब वो राजा बना तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। इन सभी के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों उसके आगे का यानी मुगल वंश के दूसरे सम्राट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो मुगल वंश का संस्थापक था वो बाबर था। बाबर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में सबसे बड़ा हुमायूं था। दोस्तों, उस हुमायूं के विषय में दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हुमायूं ने इस दिल्ली सल्तनत में दिल्ली पे या आगरा पे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, उनके द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, इनके बाद कौन से सम्राट हुए दिल्ली पे, उन्हीं के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हुमायूं मुगल वंश का दोस्तों यह दूसरा सुल्तान रहा। यह दोस्तों बाबर के बाद यानी 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, हुमायूं ने दिल्ली पर 2 बार शासन किया, एक तो 1530 से 1540 ईस्वी तक, उसके बाद दूसरा जो इसका कार्यकाल रहा दोस्तों वह 1555 से लेकर के 1556, यानी दोस्तों 10 साल इधर और 1 साल इधर, कुल मिलाकर के यह दिल्ली का केवल 11 वर्ष ही कह सकते हैं कि राजा रहा। और देखते हैं जो बाबर के 4 पुत्र थे उन्हें कौन कौन से उपरांत दिए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है कि एकमात्र शासक था जिसने अपने सभी भाइयों को अलग अलग क्षेत्रों का सम्राट बनाया है। तो दोस्तों हम लोग हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे ही। यह दिल्ली का सुल्तान था। और दूसरा इसका जो भाई था वो हिंदाल, यह दोस्तों अलवर का इसे सम्राट बनाया गया। और इसका एक चचेरा भाई था जिसे सुलेमान मिर्जा बोला गया। सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का सुल्तान बनाया गया। और अस्करी जो था, अस्करी संभल का राजा बना। और इसका चौथा भाई कामरान यह काबुल व कंधार का राजा बना। यानी एक चचेरा भाई और ये 4 खुद, 5 क्षेत्रों को यह बांट दिया। और यह दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने सभी भाइयों को एक एक प्रांत का राजा बनाता है। और देखते हैं दोस्तों हुमायूं का जन्म दोस्तों 6 मार्च 1508 ईस्वी को होता है। कहाँ होता है? काबुल में होता है। इसका जो मूल नाम है दोस्तों वह नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम है दोस्तों? कभी कभी यहाँ से ये प्रश्न आ जाता है कि हुमायूं का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद। और यह दोस्तों 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सुल्तान बनता है। यानी दोस्तों यह जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, उसके बाद यह दिल्ली का राजा बनता है 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। आगरा में इसकी कह सकते हैं राज्याभिषेक होता है। और उस समय इसकी जो वर्तमान उम्र थी 23 वर्ष थी। और इसके पहले वह दोस्तों बदख्शा का सूबेदार था। यानी जो हुमायूं था वो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वह बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था। और जब ये दिल्ली का राजा बना तो बदख्शा का जो क्षेत्र था दोस्तों वह अपने चचेरे भाई यानी सुलेमान मिर्जा को दे देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1533 ईस्वी में इसने दोस्तों दीन पनाह नगर की स्थापना की। कौन सा? दीन पनाह नगर। ये दोस्तों परीक्षा में आ चुका है। दीन पनाह नगर की स्थापना किस सुल्तान ने की? तो वो दोस्तों हुमायूं ने की। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। वो कौन कौन से युद्ध हैं जो हुमायूं द्वारा लड़ा गया? तो सबसे पहला दोस्तों वह है कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध दोस्तों 1531 ईस्वी में प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध हुआ। इसके खिलाफ दोस्तों प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध हुआ। और यह युद्ध जो हुमायूं द्वारा लड़ा गया वह दोस्तों असफल रहा। और दोस्तों
कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कलिंजर असल में है कहाँ। तो कलिंजर दोस्तों यह बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है और यह हुमायूं का प्रथम सैनिक अभियान रहा। प्रथम सैनिक अभियान रहा और जो कलिंजर के राजा रहे प्रताप रुद्रदेव, हुमायूं की बहुत कह सकते हैं निडरता के साथ इसने युद्ध किया। और दूसरा युद्ध देखते हैं दोस्तों, वह है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध दोस्तों 1532 ईस्वी में, यह दोस्तों अफगानी शासक महमूद लोदी के खिलाफ हुआ। किसके खिलाफ हुआ दोस्तों? महमूद लोदी के खिलाफ। और यह दोहरिया जो स्थान है दोस्तों, यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह दोहरिया नामक स्थान, यानी गोमती नदी जो है वह दोस्तों बेसिकली लखनऊ में है, जौनपुर में है। तो ये कह सकते हैं कि दोहरिया नामक स्थान इन्हीं के मध्य है और वहां का जो शासक था उस समय महमूद लोदी था। इसमें दोस्तों हुमायूं ने सफलता प्राप्त की और विजय प्राप्त की, यानी जो पहला सैनिक अभियान किया उसमें वह असफल रहा, लेकिन दूसरा जो अभियान इसने शुरू किया दोहरिया के युद्ध में जो 1532 ईस्वी में हुआ, इसमें यह विजय प्राप्त करता है। आगे देखते हैं चुनाव का घेरा। चुनार का घेरा। चुनार दोस्तों मिर्जापुर जिले के पास में पड़ता है। यह कह सकते हैं वर्तमान में मिर्जापुर जिले में ही है यह चुनार दोस्तों इसे पूर्व का द्वार भी बोला जाता था। उस समय मुगल काल में इस चुनार को पूर्व का द्वार कहा जाता था और यह चुनार दोस्तों मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह दोस्तों 1532 ईस्वी में इस चुनार का घेरा करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहादुर शाह से संघर्ष। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहादुर शाह से संघर्ष। यह दोस्तों 1535 से लेकर के 36 ईस्वी के मध्य में होता है। कितना दोस्तों? 1535 ईस्वी से लेकर के 1536 ईस्वी के मध्य होता है। यह दोस्तों गुजरात के शासक मांडू व चंपानेर के के दुर्ग को जीत लेता है। बहादुर शाह ने तुर्की तोपची रूमी खासे तोपखाना। तो आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौसा का युद्ध। यहीं से दोस्तों हुमायूं के लिए समस्या खड़ी हो जाती है, यहां से चौसे के युद्ध से। यानी यह दोस्तों 1539 ईस्वी में लड़ा गया है। 1539 ईस्वी में शेर खां के साथ हुआ। किसके साथ हुआ दोस्तों? शेर खां के साथ हुआ है और हुमायूं की इसमें दोस्तों हार हुई है। और इस युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम शेरशाह सूरी रख लेता है। यानी यह कह सकते हैं दोस्तों कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो वह दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, जो 1539 ईस्वी में हुआ। हम दोस्तों अभी शेरशाह सूरी के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला दोस्तों जो युद्ध हुआ उसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोला गया है। कौन सा दोस्तों? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यह 1540 ईस्वी में हुआ। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजय प्राप्त करता है। शेरशाह सूरी यानी लगातार दो युद्धों में, एक चौसा का युद्ध, एक कन्नौज का युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा देता है लगातार। और दोस्तों दिल्ली और आगरा पर सूरी वंश का अधिकार हो जाता है। यानी दोस्तों कि दिल्ली और आगरा पर जो अधिकार होगा वो शेरशाह सूरी का हो जाता है इन दोनों युद्ध के बाद। और हुमायूं यहाँ से जान बचाकर सिंध भाग जाता है। यानी दोस्तों जब वो फंस जाता है कि अब उसका जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है, तो वो वह युद्ध स्थल को छोड़ करके भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है दोस्तों? सिंध भाग जाता है। और वह अपने निर्वासन के दौरान जो हुमायूं था वो आरंभ में अमरकोट के राजा बिरसाल के यहाँ रहा कुछ दिन। उसके बाद वह ईरान के शाह के यहाँ जीवन व्यतीत किया और ईरान के शाह थे बैरम खां, उनकी मदद से 1555 ईस्वी में पुनः सिंहासन प्राप्त कर लेता है। यानी दोस्तों 1540 ईस्वी में जब यह भाग जाता है तो 1540 से लेकर के 1555 तक शेरशाह सूरी दिल्ली पर अधिकार किए रहता है। लेकिन 1555 के बाद फिर से हुमायूं बैरम खां की मदद से दिल्ली को अपने अधिकार में कर लेता है। आगे देखते हैं, अकबर ने
हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली में बनवाया। ये भी आया है प्रश्न दोस्तों, पहली बार इसमें दोस्तों संगमरमर का प्रयोग हुआ, यानी किसी के मकबरे में पहली बार संगमरमर का प्रयोग करने वाला बादशाह जो था वो अकबर था, और जिसका मकबरा था वो हुमायूं था। ओके, आगे देखते हैं हुमायूंनामा। ये दोस्तों फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा की हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, वहां पे ये प्रश्न जरूर बना है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना ये हुमायूं की सौतेली बहन, हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने किया। किसने किया दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों कि हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की सौतेली बहन थी। ओके, आगे देखते हैं 15 वर्ष के निर्वासन के दौरान, 15 वर्ष यहाँ जब 1540 ईस्वी में भाग जाता है और 1555 में फिर से लौट करके आता है वह हुमायूं, तो इस दौरान 15 वर्ष के निर्वासन के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के गुरु, किसके? हिंदाल कौन था दोस्तों? उसका भाई था। अभी यहाँ हिंदाल कहाँ का राजा हुआ था? अलवर का। अलवर कहाँ पड़ता है दोस्तों? वह राजस्थान में पड़ता है। यानी हिंदाल जो सम्राट बना वह अलवर का बना। तो हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर कौन थे दोस्तों? मीर अली अकबर। इनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से इसने क्या किया? शादी कर लेता है। कब? 1541 ईस्वी में। 1541 ईस्वी में इसने शादी किया, और इन्हीं हमीदा बानो बेगम की गर्भ से भारत के महान सम्राट कह सकते हैं, महान सम्राट अकबर का जन्म होता है। वो कब होता है दोस्तों? तो वह होता है 1542 ईस्वी को। ओके, आगे देखते हैं 1545 ईस्वी में कंधार व काबुल पर अधिकार करता है। कौन? हुमायूं कर लेता है 1545 में कंधार व काबुल पर। और दोस्तों शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के उपरांत यह हिंदुस्तान पर यह पुनः कह सकते हैं अधिकार करने का इसे अवसर मिल जाता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने ही हुमायूं को भगाया था। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र सुल्तान बनता है, जिसका नाम है इस्लाम शाह। शेरशाह सूरी जैसा कह सकते हैं कुशाग्र सैनिक नेतृत्व वाला आदमी नहीं था, इसलिए इसकी जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के उपरांत इसे यानी हुमायूं को फिर से अवसर मिलता है कि अब हम फिर से दिल्ली को जीत सकते हैं। तो उसने 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लेता है, यानी 1545 में कंधार व काबुल और 1555 में लाहौर पर अधिकार कर लेता है। और ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं मच्छीवाड़ का युद्ध दोस्तों 1555 ईस्वी में हुआ। ये नसीब खां व तातार खां के बीच हुआ। हुमायूं और नसीब खां व तातार खां के बीच हुआ। इसमें दोस्तों हुमायूं विजयी रहा। यह नसीब खां व तातार खां कहाँ के शासक हुआ करते थे दोस्तों? तो पंजाब के शासक हुआ करते थे। यानी इनके हारने के बाद, यानी 1555 में जब ये हार जाता है नसीब खां व तातार खां, तो उसके बाद संपूर्ण पंजाब पर हुमायूं का कह सकते हैं अधिकार हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं सरहिंद का युद्ध दोस्तों 22 जून 1555 ईस्वी में लड़ा गया। 22 जून 1555 ईस्वी में लड़ा गया। यह अफगान सिकंदर सूर, अफगानी था, नाम इसका सिकंदर सूर, वह हुमायूं के बीच होता है। इसमें दोस्तों इस युद्ध में यानी सरहिंद के युद्ध में बैरम खां ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी बैरम खां के सहयोग से इस युद्ध को भी हुमायूं जीत लेता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये प्रश्न बहुत बार बना है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो वह दोस्तों दिल्ली में स्थित शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह दोस्तों हुमायूं जो था वह ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन 7 रंगों के कपड़े पहना करता था। जैसे रविवार के दिन यह पीला वस्त्र पहनता था, शनिवार के दिन काला वस्त्र पहनता था, सोमवार को सफेद वस्त्र पहनता था। यानी 7 के 7 दिन 7 कलर के यह
कपड़े को पहना करता था। ओके, आगे देखते हैं। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसाने कामिल बोला। क्या बोला दोस्तों? इंसाने कामिल। किसने? अबुल फजल ने। और ये भी दोस्तों अबुल फजल, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों वह थे अकबर के दरबारी कवि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की। किसने? हुमायूं ने दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत कराई। और उस मीना बाजार में कोई दूसरा व्यक्ति सामान वगैरह नहीं बेच सकता था। जो राजा के मंत्री वगैरह थे या उनके सैनिक वगैरह थे, उनकी पत्नियां बाजार में सामान लगाती थी और राज दरबार के जितने भी व्यक्ति होते थे वो यहाँ पर खरीद फरोख्त किया करते थे। तो इसीलिए इसे ये भी कहा जाता है, मीना बाजार का जनक किसे कहा जाता है? तो वह दोस्तों हुमायूं को कहा जाता है। ओके, समझ में आया? मजा आया कि नहीं? अगर एक बार में ना मजा आया हो तो आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखिए, तिबारा देखिए। एक ही वीडियो में सारी कहानी समाप्त हुमायूं की। लगभग हम लोग 15 से 16 साल का अध्ययन कर लेंगे। यानी 15 से 16 कहाँ, लगभग 26 साल। 1530 से 1540 और 1555 से लेकर 1556, 11 वर्ष तो हुमायूं राजा था ना। लेकिन उसके मध्य में शेरशाह सूरी भी आ गया था। हम लोग दोस्तों वही 15 वर्षों को, यानी जो 15 वर्ष शेरशाह सूरी ने शासन किया दिल्ली पर, उसके विषय में हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे शेरशाह सूरी किस तरीके से दिल्ली पर अधिकार करता है। और यह चौसा का युद्ध जो होता है और कन्नौज का जो युद्ध होता है, वह शेरशाह सूरी किस प्रकार से जीतता है और हुमायूं को कैसे भागना पड़ता है अपनी जान बचा करके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शेरशाह सूरी के कार्यकाल में। ओके, आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो या ना आया हो, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।